नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा में BSNL और MTNL के बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या उनका जवाब दिया गया। हालांकि BSNL और MTNL पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि BSNL और MTNL इतने घाटे में होते हुए भी क्यों उन्हें बंद नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए। और साथ ही लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को संबोधित करते हुए भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही BSNL के BRS ऑप्टीज का MRS कार्ड से रिलेटेड, लाइव सर्टिफिकेट LC सर्टिफिकेट से रिलेटेड एवं BSNL के BRS ऑप्टीज की 4th इंस्टॉलमेंट की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही हम इसमें चर्चा करेंगे BSNL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जितनी भी आज की ताज़ा खबरें हैं, चाहे वो यूनियंस के द्वारा अपडेट मिली हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में आई हुई लेटेस्ट अपडेट हो, उन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा और घंटी के निशान को कर दीजिएगा सेट ऑल पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। जैसे ही कोई वीडियो अपडेट होगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और ये एकदम से फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज जैसा कि आप देख रहे हो कि BSNL के अलावा यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब हैं, उनको लेकर के पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 साल की सर्विस से ज़्यादा, यानी कि कंप्लीटिंग ए मैक्सिमम सर्विस पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, अगर 30 साल की नौकरी कर ली है तो क्या कर्मचारियों को रिटायर किया जाएगा फोर्सफुली, या फिर उन्हें और भी काम पर रखा जाएगा। वहीं इससे रिलेटेड क्या डिस्कशन चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, क्या कोई ऐसा बिल पारित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जवाब देते हुए बताया कि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है जिसकी वजह से या फिर एज की वजह से किसी का रिटायरमेंट दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए इस क्वेश्चन पर वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम इस तरह से नहीं है। BSNL मार्केट शेयर ऑफ BSNL एंड MTNL, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वेदर BSNL एंड MTNL आर मोर इंडेप्टेड ड्यू टू द लॉस ऑफ मार्केट शेयर इन लैंडलाइन एंड मोबाइल सर्विसेज देन प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। If so, the details thereof, including the debt reported by BSNL and MTNL during the last 3 years and the current year, along with the region therefore and the separate number of mobile and landline connection surrendered during the said period company wise। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों ही क्वेश्चन खास पूछे हैं, जिनमें मिला जुला करके ये पूछा गया है कि BSNL और MTNL कितने घाटे में हैं और पिछले सालों में, और इसके अलावा वहाँ पर जो लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन या कनेक्शन है वो कितने क्लोज किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्री संजय धोत्रे जी के द्वारा ये रिप्लाई में बताया गया कि मार्केट शेयर एज ऑन 2018, 2019 और 2020 तीनों का यहाँ पर डाटा दिया गया है। BSNL और MTNL का दोनों का परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि BSNL एंड MTNL आर इंडेप्टेड ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन इन टेलीकॉम सेक्टर रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड टैरिफ, हाई स्टाफ कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ 4G सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन ए लिमिटेड बेसिस इन सर्टेन एरियाज फॉर BSNL। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो BSNL घाटे में है उसका मेन कारण है कि एक तो टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से टैरिफ की कीमत बहुत कम हो गई है, साथ ही स्टाफ कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और BSNL के अंदर 4G सर्विसेज भी नहीं आ पाई है कुछ एरियाज को छोड़ करके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डेब्ट रिपोर्टेड बाय BSNL एंड MTNL ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंड करंट ईयर। तो इन्होंने बताया है कि पिछले साल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2019 में 15,988 था, जबकि 2018 में जो
डेब्ट था वो 9,452 ही था, जबकि 9,452 करोड़ ये रुपयों में जो करोड़ रुपए हैं उनमें दे रखा है। और जबकि अब फाइनली इस समय देखें तो 21,902 करोड़ रुपए डेब्ट है BSNL के ऊपर, और MTNL के ऊपर तो इससे भी ज़्यादा है, 23,950 करोड़ रुपए। लोन्स आर अवेलेबल टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शॉर्टफॉल इन ऑपरेशनल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नंबर ऑफ लैंडलाइन एंड मोबाइल कनेक्शन जो बंद हुए हैं, सरेंडर हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में, तो आपको बता दें कि BSNL के अंदर 41,34,029 लैंडलाइन और 3,45,000 मोबाइल कनेक्शन क्लोज हुए हैं, जबकि MTNL के अंदर 5,28,520 लैंडलाइन और 4,28,491 मोबाइल कनेक्शन क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है लॉसेस इनकर्ड बाय BSNL, यानी BSNL के अंदर जो लॉस हुए हैं उसकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछले 3 साल से लगातार BSNL घाटे में जा रही है और इसे एक कमज़ोर या फिर बीमारू PSU का नाम दिया गया है, इंसिपिएंट सिक एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इफ सो, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सही है, पहली बात तो। If so, details thereof and the steps taken by government for revival and restructuring of BSNL। तो यहाँ पर ये पूछा है कि अगर ऐसा है तो इसके रिवाइवल के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, और whether BSNL is unable to make arrangement of payment of salary to its employee, and if so, details thereof and the step taken or proposed to be taken by the government to protect the large number of employee of BSNL। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन्होंने बहुत ही खास क्वेश्चन पूछा है BSNL के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कि अगर BSNL या फिर सरकार BSNL को उनके कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है तो सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किए जा रहे हैं BSNL के इतनी ज़्यादा संख्या में जो एम्प्लॉई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर श्री संजय धोत्रे जी के द्वारा बताया गया कि यस सर, BSNL जो है वो बहुत ही लंबे समय से लॉस में चल रही है और इंसिपिएंट सिक भी इसे 2017 में घोषित किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो लॉसेज है वो 2017-18 में 7,993 करोड़ रुपए का था, वो 18-19 में बढ़कर के 14,904 करोड़ हो गया, यानी लगभग दुगना हो गया। जबकि 2019-20 में हालांकि ये लॉस बढ़ा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना 17-18 से 18-19 में बढ़ा था, यानी 15,500 करोड़ रुपए हो गया। वहीं गवर्नमेंट ने इसके सुधार के लिए एक रिवाइवल प्लान जारी किया गया था 23 अक्टूबर 2019 को, और इस रिवाइवल प्लान के अंदर अगर देखें तो BRS शामिल किया गया जिसमें 50 साल से ज़्यादा के लोगों को BRS दिया गया। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G सर्विसेज यानी 4G दिया गया। साथ ही डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग बाय रेजिंग ऑफ सॉवरेन गारंटी बोर्ड, यानी जो उधार है उसको चुकाने के लिए, और साथ ही सॉवरेन गारंटी बॉन्ड जारी किए गए। मोनेटाइजेशन किया गया असेट का टू सर्विस डेब्ट और कैपेक्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। वहीं इन्होंने ये सैलरी से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा तो BSNL हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज़ मेड सैलरी पेमेंट अप टू द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो BSNL ने इसके बारे में जानकारी दी है कि जुलाई 2020 तक की सैलरी का पेमेंट हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि अब अगस्त मंथ की सैलरी का भी भुगतान हो चुका है। वहीं टर्न अराउंड ऑफ BSNL विल एंश्योर द वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर ये निश्चित किया गया है कि टर्न अराउंड ऑफ BSNL विल एंश्योर द वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, यानी कि BSNL में ये सब बदलाव जो दिख रहे हैं रिवाइवल पैकेज के, ये BSNL के एम्प्लॉयज़ के भले के लिए ही है, उनके फ्यूचर के लिए है और उनकी देखभाल के लिए ही है। तो ये तो था BSNL से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के जवाब और बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो ज़रूरी है सभी BSNL एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और देखते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी दे देंगे। जैसे कि एक यूनियंस के द्वारा भी यहाँ पर अपडेट किया गया है, वो भी देख लेते हैं। रेजिंग फंड्स बाय BSNL एंड MTNL। तो जैसा कि आपको पता है कि BSNL के द्वारा 8500 करोड़ रुपए का 8,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड हैं, सॉवरेन बॉन्ड, वो इश्यू किए गए हैं। उसी बेसिस पर अब MTNL भी अपने बॉन्ड रेज कर रहा है 6500 करोड़ रुपए का, जो कि विद इन 10 डेज के अंदर रेज हो जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। It is expected that all the dues of pensioners on superannuation BRS
और BR and pro rata or direct recruited will be settled on raising money through bonds. The balance and final payment of ex gratia is likely to be made by this month and the receipt of funds फ्रॉम DOT। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 6500 करोड़ रुपए का जो फंड रेज होगा उससे जो रिटायरमेंट हुए हैं, पेंशनर्स हैं या फिर BRS ऑप्टीज हैं या जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उन सभी का भुगतान इन बॉन्ड्स के थ्रू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जितना भी एक्स ग्रेशिया का भुगतान है उसका DOT के द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर अपडेट देखें तो नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ अबव रेफरेंस लेटर इट इज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द MRS कार्ड ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय अप टू 31 नवंबर 2020 बेस्ड ऑन कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशंस। तो यहाँ पर 30/11/2020 तक MRS कार्ड जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज का है वो 30/11/2020 तक इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये तो था इससे रिलेटेड ऑफिशियल लेटर। तो ये तो थी सभी जानकारी जो कि विशेष सभी सोर्सों से लेकर के आपको प्रोवाइड की गई है। तो फ्रेंड्स ये तो है सभी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जुड़ी हुई BSNL और MTNL से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।